भारतीय वायुसेना के जवान पुलकित टांक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलकित अजमेर के कोटड़ा इलाके के रहने वाले थे। जानकार सूत्रों और स्थानीय समाचार के अनुसार हाशिम आरा जिला अलीपुरदार पश्चिम बंगाल की रात्रि ड्यूटी के दौरान भारतीय वायुसेना के जवान पुलकित टांक को गोली लगी, जिन्हें तुरंत ही वायुसेना के अधिकारियों द्वारा नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलकित को मृत घोषित किया गया। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। वहीं पुलकित टांक का शव शुक्रवार को अजमेर स्थित उनके निवास पर पहुंचा, जहां सभी परिजनों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। वायुसेना के अधिकारी भवानी सिंह शेखावत के नेतृत्व में सैनिक सम्मान के साथ सशस्त्र बलों और गार्ड ऑफ ऑनर इनको दिया गया और सैनिक सम्मान के साथ पुलकित का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों के साथ साथ शहरवासियों ने भी शिरकत की। बोलना पड़ेगा। मत में डोली सावधान, मत में डोली सलामी सर। मत में डोली सब सर। मत में डोली सलामी सर। मार पिटोली बाजू सस। सीधा के लिए करते आवाज करते है। पेश कर है है बाजू सस। हरी डली पेश ग्राम सम्मान दिया, हमारे अजमेर शहर का नाम रोशन हुआ। बिल्कुल सभी युवाओं से अपील करूंगा कि इंडियन एयरफोर्स सभी ने देखा होगा कितने जज्बातों का ख्याल रखते हुए जवान की मौत पे भी उन्होंने इतना सब लोग इकट्ठे हुए और इतना बड़ा सम्मान दिया। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे शहर के लिए गौरव की बात है। मुझे 10 तारीख को सुबह बताया गया कि पुलकित जो है वो हमारे साथ नहीं रहा। बाद में जानकारी हुई कि उसकी गोली लगी थी और छानबीन जारी है। इन्वेस्टिगेशन है। हमें बहुत गर्व है। पुलकित ने हमेशा हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया और एक जज्बा था उसके अंदर भारतीय वायुसेना में आने का। बेटे जब यस उसने 18 वर्ष की उम्र के अंदर ये एग्ज़ाम दिया। हमारे पूरे खानदान में कोई कोर्सेज में नहीं है, बट इसका जुनून और इसका जज्बा देख के हम भी मतलब नतमस्तक हो गए थे उस समय। और जैसा कि हर माँ बाप चाहते हैं, मेरे एक ही बच्चा था, बड़ा मतलब यूँ बहुत सीना मतलब कड़ा करके मैंने इसको वहाँ जाने की इजाज़त दी। और लेकिन इसका जुनून था और जुनून के पीछे ही इसने मतलब जहाँ भी ये जिस भी इसने कंपटीशन में फाइट किया उस कंपटीशन में ये हमेशा नंबर 1 रहा। कब ज्वाइनिंग की थी इन्होंने? इसने 1 जनवरी 2018 को बेंगलोर में ज्वाइन किया। बाकी मुझे वो ऑपरेशन सिंदूर वाला दिन याद है जब पुलकित की ड्यूटी अचानक फोन आया मेरे पास कि पापा हमें फिरोजपुर हमारी पोस्टिंग कर दी है।
वाकई मतलब उस समय हम बहुत प्रेरित हो गए थे और बहुत से प्रार्थना कर रहे थे सब कुछ ठीक रहे। और जिस दिन सीज फायर वाली न्यूज़ आई उस दिन तो मैं बजरंग बालाजी के यहाँ था और भगवान से यही मन्नत करा था कि मतलब जो है हमारे सभी सैनिकों को सुरक्षित रखे। पश्चिम बंगाल में बेस कैंप में वहाँ सेना में वो सेवाएं दे रहे थे वायुसेना में, और रात को गोली लगने से उनको वीरगति को प्राप्त हुए, जिनका आज अजमेर पहुँचने पे वायुसेना के अधिकारियों द्वारा राजकीय सम्मान के साथ यहाँ अंतिम संस्कार किया गया और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद थे। उनके पिताजी का जज्बा देख के, जिन्होंने उनकी भावनाओं को देख के उनको वायुसेना में भेजा, और वो ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरा एक पुत्र और भी होता तो मैं सेना को भेजने के लिए अब भी आतुर हूँ। मैं प्रशासन और आप सब लोगों से कि वीरगति को प्राप्त हुआ उस सैनिक को सच्ची श्रद्धांजलि आप सब ने दी। आप सबका आभार, धन्यवाद, और उनकी आत्मा को शांति दें। देश का जज्बा जो उनमें था उसको सब नतमस्तक है उसके आगे। इंडियन भारतीय वायुसेना के सैनिक टेक्निकल मेंबर थे। इनका 9 तारीख की रात्रि को आकस्मिक निधन हो गया और आज इनके अजमेर शहर में राष्ट्रीय सम्मान के साथ वायुसेना के अधिकारी उन्होंने इसको राष्ट्रीय सम्मान के साथ इनका आज दाह संस्कार किया है। भारतीय वायुसेना जिंदाबाद, भारतीय वायुसेना जिंदाबाद, भारतीय वायुसेना जिंदाबाद। सर, हमारे क्षेत्र का बच्चा था, इंजीनियरिंग विंग वायुसेना के अंदर पश्चिमी बंगाल भूटान सीमा के आसपास तैनात थे और अभी 2 दिन पहले इन्होंने कोई हादसा हुआ है और गोली लगने के कारण इनका देहांत हो गए। इनका भी मोक्षधाम के अंदर राजकीय सम्मान से वायुसेना की जयपुर से टुकड़ी आई है और सेना के सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये इंजीनियरिंग विंग में अधिकारी थे और कम उम्र का होनहार बच्चा था। आज एडीएम सिटी साहब यहाँ थे, क्षेत्र के DYSP साहब और थाना अधिकारी वगैरह और काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सेना के अधिकारी और सैनिकों के बीच इनका आज के सम्मान से गन से सलामी दी गई है और सेना जैसे वायुसेना संस्कार करती है अपने सैनिक का, उसी से इनका सम्मान हो रहा है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।